अभी मैं आपको फाइनल एस्टिमेट बता देता हूँ कि अपने को कितने की बचत हुई, कितने पैसे अपने लगे। 0 रुपया क्योंकि भाई कुछ नहीं बचता है। मैंने फिर फाट गया सांस का कारण। ये भाई डंपर उठ गया है, इसको आगे करेंगे ना तो इसमें से सारी तूड़ी नीचे गिर जाएगी। अपना जो खेती वाला काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो लेवल 3 है, मतलब जो तूड़ी डालने का काम है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। लास्ट टाइम हमने थोड़ी ही तूड़ी डाली थी, लेकिन अभी जो काम है वो भाई हो चुका है थोड़ा ज्यादा। इस कमरे में भी तूड़ी डाल दी है, कुछ इसमें डाली है और कुछ उसमें डाली है। ज्यादा तूड़ी अभी नहीं आएगी और वहाँ पे लगभग 30-35 गठरी और है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कमरा भी। ओ भाई, ये देखो इतना बड़ा चूहा है हमारे घर पे। ये देखो, ये कमरा कुछ ऐसे हो गया है। इसमें ज्यादा नहीं आएगी, 2-4 और आ जाएगी। ये कमरा भी भर दिया है और अभी जो थोड़ी और गंठरी है वो उसी में आएगी। आज हमें तूड़ी डालते हुए तीसरा दिन है। जो पहला दिन था उसका मैंने व्लॉग बनाया था, दूसरा दिन था उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। पहले दिन हमने 64 गंठरी डाली थी सिर पे, जिसमें से मेरी थी 20 गंठरी। दूसरे दिन यानी कि कल कल हमने डाली थी 78, तो कुल टोटल हो जाती है 142। 142 में से मैंने डाली है 44 गंठरियाँ। और अभी ज्यादा तो नहीं है, मतलब 30-35 गंठरी के आसपास है। यहाँ पे हमने ये रास्ता ही बना दिया। देखो, वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रस्सी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये देखो रास्ता बन गया है। हम यहीं से आ जा रहे हैं। 142 गंठरियाँ भाई बहुत ज्यादा ही होती हैं। ज़्यादा हम वैसे नहीं डाल रहे हैं। सुबह 10 गंठरी, 20 गंठरी जितनी डल रही है, 10, 12, 13, और शाम को भी इतनी ही 10, 12, 13 एक बंदा डाल रहा है। और ये है तूड़ी, बस इतनी ही बची है। वहाँ पर थी स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे ऐसे झाड़ू मारते 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 उठाते 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 ये बस इतनी ही बच गई है भाई। लगभग ये कितने गंठरी आएंगे होगी पापा जी? लगभग 40-45 गंठरी और है। अभी तक सूरज देवता भी इतने ही निकले हैं, तो उम्मीद है 1-2 घंटों में अपना जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जाए। 10-15 गठरी मैं डालूंगा, 10-15 भाई डालेगा, कुछ पापा डालेंगे, तो जो काम है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा अभी 10-11 बजे तक। तो जो दोस्तों, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और 5 पल्लियाँ मैंने बिछा दी हैं। यहाँ पे सारी में ये डल जाएगी। और एक चीज़ और होती है, ये होती है त्यांगली। त्यांगली बोलते हैं हम इसको। और ये देखो आराम से इसके अंदर चली जाती है। ये इतनी खुली खुली होती है और फिर भी चली जाती है। इसका भी एक रीजन है, प्रकृति बोलती है जो जैसा है उसके साथ ऐसा ही बिहेव करो। तो अभी ये जो तूड़ी होती है ना, ये इतनी ही खुली खुली होती है। तो अगर ये देखो, और अगर ये कसी होती है, अगर कसी मारे ना इसमें, तो कसी से नहीं डलेगी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। काम चालू हो चुका है। एक ये पल्ली भर दी है और दूसरी पापा भर रहे हैं। मैं और भाई ये बांध देंगे, फिर वो बांधेंगे, फिर वो, ऐसे पापा भर देंगे और हम बांध देंगे। 4, 5, 6, 7 गंठरी हमने बांध दी है और काम चल रहा है। कुल टोटल पल्ली यहाँ पे पड़ी है 14 या 15 पल्ली है कुल टोटल। वो बांधेंगे और फिर जो काम है वो चालू हो जाएगा डालने का। यहाँ से ये भरी हुई गंठरियाँ उठाएंगे और सीधा यहाँ से जाके अपने घर पे डाल देंगे। भाई ये गंठरी ले गया है और कुल टोटल हो गई है 12 और 2, 14। एक भाई ले गया 15 गंठरी कुल टोटल हमारे पास है। इतनी और बची है। देखो इसमें से कितनी बनती है। कुछ गौशाला में भी देने का प्लान कर रहे हैं, वो देखेंगे बांध के छोड़ेंगे यहीं पे रखेंगे। अगर बांध के छोड़ी तो किसी का ट्रैक्टर लेके गौशाला में ही छोड़ के आनी पड़ेगी, और अगर सीधी छोड़ दी तो गौशाला वाले खुद भी लेके जाते हैं वैसे खेतों से। पापा बोल रहे हैं कि हम खुद ही छोड़ के आ जाएं किसी का ट्रैक्टर लेके। अगर मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला
तो यहीं पे सीधी छोड़ देंगे, वो ले जाएंगे खुद ब खुद। अभी ये वाली गंठरी में उठाऊंगा और उधर अपने घर पे चलेंगे। ये उठा के लगभग ये 35 से 40 किलो के आसपास की होती है एक गंठरी। तो इतना वजन लेके सिर पे और चलना है वहाँ तक, इतनी दूर। तो जी दोस्तों, ये है मेरी आज की पहली गंठरी। इसको हम डाल देंगे यहाँ पे। कल मैं आया ना, तो मैंने ऐसे उठा के और वहाँ पे डाली थी गंठरी और उसको ऊपर लग गई थी। ये पंखा है, अभी ये चालू कंडीशन में नहीं है, इसका लाइट में कनेक्शन कर रखा है ना, लेकिन ये चल सकता है। इसके वो 2 तार है, तो भाई इसको लगे और ये उधर जाके लगा छत पे। एकदम से आवाज़ आई, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। ऐसे क्या देख रही है, तेरे लिए डाल रहे हैं, इतने परेशान हो रखे हैं इसके लिए। एक कप चाय, आय हाय आय हाय। तो जी दोस्तों, गंठरी 3 डाल दी है, चाय अपनी बन चुकी है और शायद कोई गेट। अरे बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है? ये शर्माता बहुत है ये लड़का। खेलने के लिए आने खेलने के लिए आए हो? हाँ। मैं तो तूड़ी गेड़ू। थोड़ी देर क्या चाहिए? तूड़ी गेड़ के आऊंगा। कितनी देर? थोड़ी देर। बस थोड़ी रही है। ठीक है, जल्दी आ जी। जल्दी हो, बैठ बैठ। हम कह देना हो दो ही। टाइम अभी 8:30 हो चुका है और भाई लगभग जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। 15 गंठरी का जो लोड था वो हमने डाल दिया है। उसके बाद मैंने 4 गंठरी डाल दी और भाई ने 4 गंठरी डाल दी, मतलब 15 के बाद में 8 और हो गई है। 23 गंठरियाँ कुल टोटल आज की डाल दी हैं। और अभी सोच रहे हैं, गौशाला वाले भैया को फ़ोन करा था तो वो बोल रहे हैं हमें 2 दिन तक टाइम नहीं है। उधर एक खेत है, उधर वाले भाई है अपने, मतलब खेत पड़ोसी है, उनसे बात करी थी तो वो बोल रहे थे मेरे को तो कहीं जाना है, तू ट्रैक्टर ले जा, लेकिन वो पुराना है थोड़ा ट्रैक्टर, तो पापा बोल रहे हैं तेरे से चलेगा नहीं। हालांकि मेरे से चल सकता है, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि वो थोड़ा पुराना है तो तेरे से चलेगा नहीं, तो मना कर रहे हैं। वरना मैं वो ले जाता और उसमें से डाल के आ जाता। अभी देखते हैं गौशाला वाले आते हैं या एक ट्रैक्टर और पूछ रखा है, अगर वो आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर खुद ही लेके जाएंगे। वो अपनी जो तूड़ी है वो इतनी बच चुकी है, बस ये 1-2 गंठरियाँ और बांधेंगे, ये इतनी छोड़ देंगे, ये लगभग 20 गंठरी के आसपास हो जाएगी। भाई सिर पूरा भर चुका है मेरा तो तूड़ी से। हालांकि मेरे को सिर पे कुछ बांध लेना चाहिए था, मैंने सोचा ज़्यादा है नहीं, वैसे ज़्यादा थी भी नहीं। मेरे 10 चक्कर हुए हैं कुल टोटल, 10 भाई के हुए हैं, 5 पापा के हुए, 25 चक्कर हो चुके हैं। अगर अपन देखें ना तो सारे के सारे काम लगे हुए हैं खेतों में। अपने घर वाले यहाँ लगे हुए हैं और वहाँ पे जो कंबाइन से कटवाई थी वो वहाँ पे है, तूड़ी बनवा रहे हैं। उधर भी लगे हुए हैं, देखो एक लेडीज़ है, उधर भी लगे हुए हैं, वो ट्रैक्टर भर रहे हैं तूड़ी का, और उधर भी भर रहे हैं, ये देखो उन्होंने भी निकलवाई है। अभी है ये बस 2-4 दिन का काम है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में जो किसान लोग हैं वो क्या करेंगे कि ये 2 महीने ये खाली रहेगी ज़मीन, तो फिर क्या करेंगे, वो सब्जी वगैरह इसमें बीज लेंगे और पानी वगैरह लगा देंगे, सब्जी वगैरह बीज लेंगे, तो फिर उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और 2 महीने में जो सब्जियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तरबूज वगैरह भी अगर बीज सकते हैं 2 महीने में, 2-4 महीने में तैयार हो जाएगी। जब तक इसमें कपास की फसल बोई जाएगी उससे पहले वो तैयार हो जाएगी और फिर ख़त्म भी हो जाएगी, तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। वो तीसरी फसल होती है, 2 महीने की होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। अप्रैल के बाद में मई जून तक कपास की बिजाई होएगी, 2 महीने इसमें खाली रहने वाला है ये खेत। भाई क्रिकेट खेल के आने वाले भी आ चुके हैं, मैं सोच रहा था इधर जाने की। आ भी गए तुम लोग? शाम न आऊंगा, शाम न खिला 4:30 बजे। ठीक है, बस 4 ही थे क्या हम आज? 2 जने गए, ये कुल टोटल आज 6 जने थे। मैं भी सोच रहा था अभी जाने की, लेकिन अभी पापा के पास फोन आ गया, जो गौशाला वाला ट्रैक्टर है वो आ जाएगा। वो तो उनकी तो बात हुई थी 3 बजे के बाद आने की, जो मेन उधर के करता धरता है, उन्होंने बोला है अभी कि मैं और ट्रैक्टर ले आता हूँ, आप लोग बांध देना और उसमें डाल देना और उधर गौशाला में भी चलना हमारे साथ। हमने बोला ठीक है, मैं जाऊँगा गौशाला में और वहाँ पे पल्लियाँ वगैरह खोल के आ जाएंगे। ट्रैक्टर अपना आ चुका है गौशाला में, जो तूड़ी लेके जाएगा, और अपनी 6 गंठरी तैयार हो चुकी है और बांध रहे हैं। लगभग 15 गंठरी के आसपास हम बांध देंगे और उसमें रख के और खुलवा के आ जाएंगे। कुछ हमने सीधी डाल दी है और बांध देंगे उधर। ये देखो ओ भाई, तो जी दोस्तों
यहाँ पे नीचे 10 गंठरी डाल दी है और ऊपर भी 10 गंठरियाँ रख दी है। 3 3 6 और 3 ऊपर है और एक वो हो गई। अभी चलते हैं गौशाला में और इसको खाली करके आते हैं। सारे तूड़ी डालने में। तो जी दोस्तों फाइनली अपन पहुंच गए हैं गौशाला में और भाई देखो इतनी सारी तूड़ी तूड़ी है। ये किसी ने 2 गंठड़ी, किसी ने 4 गंठड़ी, किसी ने जितना श्रद्धा अनुसार अपना हुआ उन्होंने अपनी अपनी दी है। अपन ने इतनी दी है। अपनी जो गंठरियाँ थी वो मैंने खोल दी है। ये पड़ी यहाँ पे पल्लियाँ और ये है 10 गंठरियाँ नीचे नीचे। इसको डंपर से उठाएंगे। अभी मेरे को इसका डंपर उठाना आता नहीं है वैसे ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर वैसे चलाना मुश्किल नहीं होता लेकिन ट्राली के साथ में चलाना मुश्किल होता है। मैंने वैसे चलाया, मैं वैसे चला लेता हूँ। कुछ और सामान होना पीछे। अभी ट्राली के साथ में ले तो जाऊंगा मैं, लेकिन बोर्डने वगैरह में ट्राली के साथ में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं नहीं लेके आया। अभी भैया पूछ भी रहे थे कि डंपर उठाना आता है क्या, क्योंकि भैया गए हैं उस साइड और मैं यहाँ पे ये खोलने लग गया। तो भैया बोल रहे थे मेरे को कि आता है क्या। मैंने बोला नहीं, मैंने डंपर कभी मैंने उठाया ही नहीं जिंदगी में, कभी काम ही नहीं पड़ा यार। उस तो ट्रैक्टर अगर घर पे होता है ना तो बात अलग होती है। मेरा जो दोस्त है विकास, उनके घर पे ट्रैक्टर और मैं उन्हीं के घर से सीखा हूँ ट्रैक्टर चलाना। विकास ने मेरे को बहुत सिखाया है। ये भाई डंपर उठ गया है। इसको आगे करेंगे ना तो इसमें से सारी तूड़ी नीचे गिर जाएगी। अभी इसको आगे ले जाया जाएगा। तो दोस्तों हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। साथ ही आज गौ माता को चारा डालने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ये भाई है अपना, और क्या हाल भाई? बढ़िया। इसने भी चारा डलवाया है और वहाँ पे भी चारा डाल दिया और सारी जगह चारा डाल दिया। पहले इनको वहाँ पे लेके जाया गया था और अभी ये सारी की सारी चारा खा लेंगी। वैसे मैंने पहली बार चारा डाला है तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मैंने पहली बार डाला है। और यहाँ पे जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको पता भी होगा, यहाँ पे सारी दूध देने वाली गायें हैं सारी की सारी। और एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है यहाँ पे। ये पता नहीं क्यों धूप में बैठा हुआ है, ये धूप सेक रहा है। ये देखो ये रहा, बिल्कुल प्यारा सा है और ये धूप में बैठा हुआ है, बिल्कुल हिरण के बच्चे जैसा लग रहा है। अभी चलते हैं घर पे और नहा लेते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है आज तो, लेकिन ये है अपना जो खेती वाला काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे एक ट्राली और आ गई है, खाली कर देंगे और फिर चले जाएंगे भरने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और उधर का जो काम था अपना खेत वाला वो सारा का सारा हो चुका है। तूड़ी आ चुकी है अपनी सारी की सारी, कुछ यहाँ पे अपन ने डाल दी है। ये देखो ये कमरा भी लगभग भर दिया। अब की बार अपने पास ज़्यादा तूड़ी थी और वो कमरा जो दूसरा वाला था वो भी भर चुका है। ये देखो ये वाला भी पूरा का पूरा भर चुका है। इसको दबा दबाए भर दिया। तो पहले वो वाली यूज़ करेंगे उस कमरे वाली और फिर ये वाली यूज़ करेंगे। तो कुल टोटल अपनी 172 गंठरियाँ, मतलब आज के दिन 30 गंठरियाँ आई है। आज में 10 मैं लाया हूँ, 5 पापा लाए हैं, 15 भाई लाया होगा, 30 गंठरी लगभग आई है। तो कुल टोटल 142 हो गई थी कल तक और आज 30 हो गई तो 172 गंठरियाँ हो गई है। और 172 में ये सारी आ गई है। 20 गंठरियाँ दे दी है गौशाला में तो 192 गंठरियाँ बन गई है। तो 192 गंठरी बहुत होती है, हालांकि 170 तक रह लेती है हमारी, 170 ही होती है मैक्सिमम, 170-80 तक। लेकिन अब की बार थोड़ी सी जो गेहूं थी उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, उस वजह से ज़्यादा बनी है। 2-4 गंठरियाँ और हो जाती अगर अपन रिपर से नहीं कटवाते, तो रिपर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक काम और करना था मेरे को। ये बैट है ना, ये देखो इस पे एक बोतल चढ़ाई थी क्योंकि इसका जो हत्था है ना वो हिलने लगा था। उन लोगों ने इसको अच्छे से नहीं चढ़ाया, ये देखो। और यहाँ तक अगर चढ़ जाती ना ये तो और अच्छा होता। तो मैंने एक बोतल ले ली है, उसको काट दिया है। इसको काट देंगे फिर इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे तो थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, इससे टूटती नहीं है। ये देखो ये वाला उतार दिया मैंने और इसकी शेप देखो बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। अभी ये वाला चढ़ा देंगे। तो दोस्तों फाइनली ये देखो इस पे चढ़ा दिया मैंने और ये यार हिल तो रहा है यार अभी भी। ये इसका ये हत्था है ना ये कमज़ोर हो गया है,
देखता हूँ, इसके ऊपर एक और चढ़ाने की सोच रहा हूँ यार। कुछ तो बोतल की भी प्रॉब्लम है। बोतल भी तो नहीं है ना मेरे पास। ये वाला बैट है ना, इसकी मैंने और विकास ने चढ़ाई थी। ये देखो ये परफेक्ट हो रखा है। उस दिन पता है क्या हुआ, मैं और विकास थे दोनों साथ में, हमने देखा बोतल हमें नहीं मिली, ना उनके घर पे बोतल थी ना हमारे घर पे बोतल थी। एक दुकान पे गए तो उसके पास भी बोतल नहीं मिली, तो हमने उससे 2 लीटर ठंडा लिया, हमने दोनों ने पिया और किसी को भी पिलाया, और वो बोतल खाली करके वो उस पे चढ़ाई थी। लो जी दोस्तों, एक और चढ़ा दी इसके ऊपर, यहाँ तक और यहाँ तक ऊपर चढ़ा दिए। अभी थोड़ा और मजबूत हो गया है ये, और देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो जी दोस्तों 12 बज चुके हैं और रोटियां अपनी तैयार हो रही है गरम गरम उस साइड में। और बनाया है आज देसी फील लेंगे, टमाटर लहसुन प्याज की चटनी है। और हो जाएगी अपनी लस्सी और दही, मस्त खा लेते हैं और फिर करते हैं आराम। आज भाई सारा काम बड़ा कंप्लीट हो चुका है खेत का। तो जी दोस्तों टाइम अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अपनी जो दूसरी चाय थी वो अपन ने पी ली है, तरबूज वगैरह खा लिए भाई। और अभी भाभी जी बना रहे हैं पोहे, बन चुके हैं। चाय पहले बन गई थी, पोहे बाद में बने हैं। पोहे खा के और फिर करेंगे अपना काम। ये काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बाहर का काम है कुछ, वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो भाई, ये जितने भी कट्टे हैं ना, ये यहाँ पे पड़े हुए, किसी का मुंह बंधा हुआ है किसी का नहीं बंधा हुआ, ये सारे सेट करने हैं। और ये टंकी जो है इसको निकालना है बाहर। इसके अंदर कुछ गेहूं पड़ी है, वो उसको बाहर निकाल लेंगे और इसको बाहर धूप में सुखाएंगे 2-3 दिन, ताकि इसकी जो सीलन वगैरह है सारी निकल जाए। और फिर ये कट्टे इसी के अंदर डाल देंगे। ये काम अपने को अभी करना है, फिर अपना सारा काम हो जाएगा। ये सारे सारे कट्टे इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ से सही जगह सेट हो जाएगी। यहाँ झाड़ू वगैरह भी नहीं निकल पा रही है, उसी वजह से कुछ तो यहाँ पे तूड़ी वगैरह डाली थी, तो हवा की वजह से ये यहाँ पे गिर गई थी। झाड़ू वगैरह नहीं निकल पा रही है इन कट्टों की वजह से। और यहाँ पे ये चिड़िया अभी तक नहीं रहने लगी है, इन 2 घरों में अभी तक नहीं रहने लगी है, इसमें ही रहती है। और एक ये और बना दिए हैं इनके खाने के लिए, इसमें दाने वगैरह डाल दिए थे हमने। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पानी के लिए कुछ और बना दूँ, यहाँ पे या तो इसमें ही पानी डाल के रख दें, या फिर कुछ और सकोरा वगैरह लाके उसमें पानी रख देंगे, ताकि फिर इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खाना यहाँ मिल जाएगा, रहना यहाँ हो जाएगा, पानी यहाँ हो जाएगा। इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान। चिड़िया वगैरह होती है उनको 2 ही होती है, एक तो रोटी और एक मकान। इनके लिए रोटी का इंतजाम कर ही दिया है और मकान इनका है ही इधर ही, तो सारी सेटलमेंट इधर ही हो जाएगी। और भाई अपनी जो ये मोटर है ना, इसका ये वाला निकल गया है एक साइड का, और ये यहीं पे पड़ा है कहीं पे। ये भी सही करके फिर चलने लायक बनाएंगे इसको। तो जी दोस्तों अपने जो पोहे हैं वो तैयार हो चुके हैं, इनको डाल लेंगे। ओ भाई, पोहे का टेस्ट बनता है भुजिया के साथ में। तो जी पोहे मैंने डाल लिए अपने। एक बार मैं जयपुर गया था, जयपुर में हवा महल के आसपास सुबह सुबह का टाइम था और मैंने वहां पे पोहे खाए थे। भाई साहब इतने जबरदस्त पोहे थे ना, 20 रुपए की प्लेट दे रहा था, रेडी वाला ही था कोई, और इतने जबरदस्त पोहे थे ना, गरम गरम, सच में मजा आ गया था। उसके जैसे पोहे मैंने आज तक नहीं खाए हैं। वो तो आपको पता ही होगा, घर का टेस्ट अलग होता है और बाहर का टेस्ट अलग होता है, लेकिन वो जो टेस्ट था ना, सच में भाई बहुत 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 जबरदस्त था। तो भाई एक भाई आ गया है, डिग्गी प्लेयर। और क्या हाल है? बढ़िया है, तेरे बता। बढ़िया। आंसू कौन है? आसू को नहीं हो रहा है, बंद कैम करा गेट है। आसू को नहीं हो रहा है। और चाय पियो। हाँ भाई। तो किन्ने के आसू बुरी है वो। उरे को नहीं, बुरी है। उरे के लेना हुए वो। देख है फोन में लाके देख ले। क्या को फोन है? बैठ लो। तेरो फोन मन के फिरो। मैंने फिर पार्टी का सांस का कारण सांस ले। चलो तगड़ो सांस ले तुरा। सांस का कारण फिर बैठे मैंने। फोन मेरा है। अभी चलेंगे डिग्गी में। तो जी दोस्तों हम आ चुके हैं डिग्गी में, और भाई गर्मी बहुत 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 ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गिर रही है। 2 बच्चे आ गए हैं और एक भाई है अपने दिनेश। और क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। और
बेर खाओ। बस बस खाओ। अभी कुछ तो है ना, खेत वगैरह वाला काम चल रहा है, जब करके ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, वरना तो यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आपको पता ही है। कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही है। अभी 5 बज चुके हैं और लग नहीं रहा 5 बज चुके हैं। फुल तेज़ गर्मी है अभी भी। सब सोच रहे होंगे कि कौन आएगा, ऐसे करके कोई घर से निकलता ही नहीं है। तो इस दोस्तों हम आ चुके हैं खेल के, और यहाँ के जितने सारे कट्टे थे भाई सारे हमने उठा के और उधर उस कमरे में रख दिए हैं। वैसे तो वो हालांकि रसोई बनाई थी चूल्हे वाली, अभी रसोई का यूज़ नहीं करते हैं, चूल्हा अपना इधर है। और जो सारे कट्टे थे वो सारे के सारे इधर लगा दिए हैं मैंने उठा उठा के लगाए हैं सारे के सारे इधर। और ये है देवांशी की गाड़ी। मैं इसको बंद इसलिए कर रहा हूँ कि भाई उधर एक चूहिया है, वो घूम रही है बार बार, अगर इधर घुस गई ना तो सारे कट्टों को ख़राब कर देगी। अगर उधर है तो कोई बात नहीं, उधर वाले तो टंकी में चले जाएंगे सारे के सारे। और जी अपना जो कुंड था वो भी भाई क्लीन हो गया, बिल्कुल खाली करके और इसको कर दिया बिल्कुल साफ। ये देखो बिल्कुल खाली है और साफ कर दिया इसको। गर्मी पानी की थोड़ी ज़्यादा ही किल्लत रहेगी। अपने जो पेड़ पौधे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला जाएगा। सोच रहे हैं एक बोर करवाने की यहीं पे घर पे, देखेंगे पता नहीं इस यहाँ का जो पानी है वो कैसा निकले, लेकिन सोच रहे हैं हम, वो देखो कब तक करवाते हैं। तो भाई टाउन गया हुआ था और भाई लेके आया है कुछ, उसमें मेरे को लग रहा है कुल्फी दिख रही है। कुल्फी है भाई, 1 2 3 4 5 है। मैं मेरी वाली निकाल देता हूँ और इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो जी दोस्तों टाइम अभी 8 बज चुके हैं और भाई इस साइड लगी है जेसीबी। अपने यहाँ पे कृषि पड़ी थी, जो भैंसों का गोबर वगैरह था वो पड़ा था, तो उसको अपने खेत में डलवा लेंगे। अभी खेत भी खाली है सारे के सारे। और ये जेसीबी वाले भैया हैं और उधर है एक ट्रैक्टर वाले, जेसीबी से ट्राली को भर के और अपने खेत में डलवा लेंगे अपन। और इनके लिए मैं लेके आया हूँ कोल्ड ड्रिंक। वैसे ज़्यादा अपनी है नहीं, 2 या 3 ट्राली के आसपास है। एक ट्राली पहले डाल के आ चुके हैं और एक ये हो जाएगी, और हो सका तो शायद इसी में आ जाएगी सारी की सारी। ढोल उठ चुकी है बहुत ज्यादा। उधर उस साइड भी पड़ी है कुछ खाद, वो अपनी नहीं है, वो चाचा और की है, तो वो भी डलवाएंगे। वो भाई उधर गया हुआ है। और ये वाली जो है ये अपनी है, इसकी मेरे को लग रहा है ये 3 करेंगे। कुछ दोस्तों कोल्ड ड्रिंक अपन ने डाल दी है, भाई भी पी रहे हैं। तो देखो भाई वो ट्रैक्टर चल रहा है अपने खेत में, वो जो यहाँ से ट्रॉली लेके गए हैं ना वो ही ट्रॉली उधर खाली कर रहे हैं। छोटी छोटी डेरियाँ बना देंगे वहाँ पे, फिर उसको फैला देंगे हम। और ये भाई उनका वेट कर रहे हैं, उनके आते ही। और जो ये नीचे पड़ी है ये सारी की सारी उसमें डाल के उधर खाली कर देंगे। मैंने मम्मी को डाल के ला के दिए इस गिलास में, और मेरी मम्मी बोल रही है स्टील वाले में लूँगी, इसमें नहीं लूँगी, ये दारू का गिलास लग रहा है। बताना ये दारू का गिलास लग रहा है क्या, देखना सही। अच्छे गिलास है, मैं लेके आया था। मम्मी बोल रहे हैं कि ये शराब वाले गिलास हैं। तो जी दोस्तों फाइनली अपना जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी खाना वगैरह खा लेंगे और आज जो अपना खेती वाला काम है वो सारा का सारा भाई खत्म हो गया है। अभी मैं आपको फाइनल एस्टिमेट बता देता हूँ कि अपने को कितने की बचत हुई, कितने पैसे अपने लगे। अपनी जो गेहूं है वो हुई 100 मन। 100 मन के बनते हैं 40 क्विंटल। 40 क्विंटल के हिसाब से 2400 रुपये का गेहूं का रेट चल रहा है, तो लगभग हुई 96,000 रुपए की। गेहूं निकलवाने के बाद में जो भूसा बचता है जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, तो तूड़ी हो गई 10-12 हजार रुपए की हो जाती है, तो मैं उसको 10,000 रुपये मान लेता हूँ। तो ये कुल टोटल हो गए 1,06,000 रुपये। अगर हम खुद से काम नहीं करते और लेबर से काम करवाते हैं तो लगभग 5500 रुपये 1 किले की कटाई लगती है, तो 2 एकड़ के लग गए 11,000 रुपये। कटाई के बाद में आती है कढ़ाई, तो जो गेहूं के दाने होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है और जो भूसा है उसको अलग कर दिया जाता है, तो उसके लेते हैं 1 एकड़ के 3500 रुपये, यानी कि 7,000 वो हो गए, तो कुल टोटल हो गए 18,000 रुपये। फिर आती है जो चीज़ें उधर पड़ी है, जो तूड़ी पड़ी है, वो घर पे डालने वाली बात। तो घर पे डालने के लिए 1 किले के 3,500 रुपये लगते हैं।
तो वो भी हो गए 7,000 रुपये। तो कुल टोटल हो गए 25,000 रुपये। मतलब अगर अपने को 1,06,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 एकड़ में अपना 1,06,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो लमसम फसल को काटने में, कढ़ाने में जो सारी चीज़ें जो एस्टिमेट खर्चा है वो लगता है 25 से 26,000 रुपये। तो अगर हम 1,06,000 रुपये में से 25-26,000 रुपये कम कर देते हैं तो बचते हैं 80,000 रुपये। 80,000 की मेहनत भी हो गई किसान की, और रात को पानी वगैरह लगाता है वो सारी चीज़ें हो गई, और जो खाद बीज वगैरह डालता है वो सारी चीज़ें हो गई। अगर वो काटने के बाद में बचता है 0 रुपया, क्योंकि भाई कुछ नहीं बचता है। ये 2 एकड़ की बात है, अगर 1 एकड़ की लेके चले ना तो कुछ नहीं बचता है। बचती है तो सिर्फ मेहनत, जो किसान खुद मेहनत करता है उसका बस वो बचता है। अगर लेबर वालों से कटाई कटवाई करवाएंगे ना तो कुछ नहीं बचता है भाई। जैसे कि अपन ने 2 एकड़ की कटाई खुद की थी तो अपन ने 11,000 रुपये वो बचा लिए। जो तूड़ी है, जो भूसा है, वो अपन ने अपने घर पे डाला तो लगभग 7,000 रुपये वो बचा लिए। तो अपना 18,000 का प्रॉफिट वो सीधा सीधा हो गया। सीधा अपन देख सकते हैं, लेकिन उसको काटने में कितनी मेहनत लगी, उसको कितने दिन लगे किसान को, वो भी चीज़ देखे ना तो भाई कुछ नहीं बचता है। एक दिन का 200-300 रुपये भी नहीं बचता है। वैसे देखें तो भाई ठीक है, गुजारा हो जाता है किसान का। 2-3 एकड़ जिसके पास में ज़मीन है तो वो भी अच्छे से अपना गुजारा कर सकता है। तो ये था इस फसल का पूरा एस्टिमेट। अभी दोबारा से ज़मीन तैयार की जाएगी कपास की बिजाई के लिए। अभी कपास बीजी जाएगी, बाजरा बीजा जाएगा, ग्वार बीजा जाएगा, और 2-3 चीज़ें हैं वो भी बीजी जाएगी। फिर बाद में फिर से ये फसल आ जाएगी। नवंबर-दिसंबर तक फिर से गेहूं की बिजाई स्टार्ट हो जाती है। तो चलो आज की इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। कमेंट जरूर से कर दिया करो, आपके कमेंट से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप अपना और अपनी फैमिली का रखना बहुत 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 सारा ध्यान। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जय श्री राम।